में कहते हैं पृष्ठ तनाव। यह एक प्रकार का बल है, एक फोर्स है जो किसी भी चीज को खींच के रखता है। यह द्रव में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आपका सरफेस टेंशन मेनली किस में पाया जाएगा, तो द्रव में पाया जाता है। यह द्रव के क्षेत्रफल को क्या कहता है, एरिया को, सरफेस एरिया को खींच के रखता है। अब आप किसी चीज के सरफेस एरिया को अगर खींचेंगे तो वो चीज ऑटोमेटिक उसका एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब खींचने से एरिया घट जाता है और वो द्रव क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो इसके तीन चीजें याद रखिएगा। यह एक प्रकार का द्रव में खिंचाव बल है जो क्षेत्रफल को कम करना चाहता है, जिससे कि द्रव गाढ़ा हो जाता है। और जब द्रव गाढ़ा हो जाएगा तो किसी चीज को जल्दी डूबने नहीं देता है। अब नाव जो नहीं डूबती है उसके पीछे सरफेस टेंशन कारण नहीं है, उसके पीछे आर्किमिडीज है, उसको हम आगे समझेंगे। तो देखिए ये बॉल नीचे की ओर ग्रेविटी के कारण जा रहा है, लेकिन इसे गिरने से कौन रोक रहा है, यहाँ सरफेस टेंशन इसको रोक के रखना चाहती है। हम और आप अपने दैनिक जीवन में सरफेस टेंशन का बहुत सारा एग्जाम्पल देखते रहते हैं। आप समझिए महिलाओं का बाल बड़ा बड़ा होता है, उसके अंदर जब पानी नहीं रहता है, बाल भीगा नहीं रहता है, तो उसके अंदर द्रव नहीं है, द्रव नहीं है तो सिकुड़ेगा ही नहीं वहाँ पे। लेकिन जब वो नहा के निकलती है ना तो उनके बाल में पानी भर जाता है। और पानी क्या है भैया, लिक्विड है। और लिक्विड की आपकी खासियत बताएं, इसमें खिंचाव बल काम करेगा जो क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहेगा, चिपका देगा। जिस वजह से महिलाओं को पता है कि इनका बाल चिपक जाएगा तो फिर लहराएगा कैसे, तब क्या करती हैं सही सब आगे, जैसे भाभी जी को देखिए पूरा झोंझे बाल आगे गिरा दिए, एगो गमछा लेके फटाफट फटाफट ऐसे मारेंगे सब, पूरा पानी क्या करेंगे 80% पानी निकाल देगी सब। अब कहेंगे हाँ अब है फिजिक्स का नियम। इनको फिजिक्स नहीं पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से वो चिपक रहा था, वो पृष्ठ तनाव की वजह से चिपक रहा था, क्योंकि पानी अपने एरिया को कम करना चाहता है और बाल पे पानी लगा है, इसलिए पानी एरिया कम करेगा तो बाल को भी सटा देता है और बाल फंसने लगता है इन लोग का। अब इसीलिए करते हैं। फिर कहती है सर अभी भी नहीं लहराएगा, लहराने के लिए पूरा पानी सुखाना पड़ेगा। तो ऐसे ना जूड़ा बांध देंगे सर, ऐसे तौलिया का लेके, देखिए पीटने के लिए गमछा पतर का और इसको मोड़ने के लिए खूब अच्छा तौलिया गदगदुआ, आधा घंटा इसे तौलिया मारने के बाद उसके बाद खोलने के बाद लहराएगा। समझा गया कि नहीं। तो ये देहात की महिला करती है सर। जो सीबीएसई बोर्ड की महिलाएं रहती है ना वो एगो ड्रायर रख ले रहती है सर, देखिए एगो भोंपू टाइप का है ना ड्रायर, बलवा खोल के इसे धुआं मार के होके सुखा देती है सर। सीबीएसई बोर्ड वाली होती है सर। और तू लोग ससुरा लड़की को देख रहा है ना, अरे बकलोल कहीं का कितना समझाए तू लोग को। लड़की सबको देखिएगा उन सब हर अलग अलग डिजाइन का बाल झाड़ने का होता है। लड़कों का जीवन क्या एक के हेयर स्टाइल पे जिंदगी बीत जाता है, उनके लिए अलग, स्कूल के लिए अलग, कोचिंग के लिए अलग, मार्केट के लिए अलग। और पूरा बाल झाड़ने के बाद लड़की सब एक बाल ऐसे यहाँ से निचवा इसे गिरा देगी सब, और उसको 24 घंटा इसे सीधा करते रहेंगे सब। यहाँ पे इस सब पे मत चाहिएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। हम आपको कल भी बताए थे अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। आप सब इधर ध्यान देता है सर, बकलोल का एग्जाम्पल दूसरा देते हैं, इधर ध्यान दे दिया है सर। देखिए जो ब्रश होता है ना पेंटिंग वाला, जब ये पेंटिंग वाला ब्रश सूखा रहता है, सूखा, तो इसके अंदर कोई भी लिक्विड नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सूखा हुआ है तो इसमें कोई लिक्विड नहीं है, तो ये फैला हुआ रहता है। जब सूखा रहेगा तो ऐसे ऐसे फैला है। जैसे इस ब्रश को आप पानी या पेंट में डालेंगे तुरंत इसके अंदर लिक्विड आ जाएगा, और लिक्विड जैसे आ जाता है तो द्रव की खासियत क्या है, द्रव के अंदर क्या आ जाता है भैया, पृष्ठ तनाव। अब ये द्रव क्या करेगा, इसके अंदर एक खिंचाव बल लगेगा, वो इसके एरिया को घटाएगा। तो ये जो ऐसे ऐसे बिखरा हुआ था सट जाता है। तो पानी में देखिएगा ना ब्रश डालेंगे तो क्या हो जाता है, सट जाता है। किसके वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। और एग्जाम्पल समझते हैं। पृष्ठ तनाव क्या है कि हमेशा ये किस में लगेगा भैया साहब, द्रव में। अब देखिए द्रव में, यहाँ पर द्रव में लग जाने की वजह से द्रव क्या हो जाता है, खिंचाव के कारण क्षेत्रफल घट जाता है और द्रव गाढ़ा हो जाएगा। जिस कारण इसके ऊपर एक सुई रखेंगे ना, आराम से सुई रखिएगा तो नहीं डूबेगा, ऐसे हचाक से फेंक दीजिएगा तो डूब जाएगा। यहाँ पर ब्लेड वगैरह रख दीजिएगा ना, पत्ती, जिससे बचपन में आदमी पेंसिल छीलता था या स्कूल से पहले टिकोरा छील के खाता था, तो पत्ती जो होता है ना ब्लेड, वो भी नहीं डूबेगा। पहले एल्युमिनियम के सिक्के आया करते थे 10 पैसा 20 पैसा, उसको आराम से रखिएगा ना पानी के ऊपर तो नहीं डूबेगा। तो ये सब आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं है, ये केवल इस वजह से है क्योंकि इसका लिक्विड जो है ना, पानी लिक्विड, इसके अंदर सरफेस टेंशन है और ये इसको खिंचाव बल लगा के रखा है, जिस वजह से इसमें मच्छर नहीं डूबते हैं सब। मच्छर का जो बच्चा होता है जिसे लार्वा कहते हैं, हजारों की संख्या में रहते हैं सर, वो डूबते नहीं है सर। क्यों? क्योंकि नीचे का लिक्विड इतना गाढ़ा है ना कि उन्हें डूबने नहीं देता है। उनका एरिया, उनका भी वजन थोड़ा कम है। किस वजह से? तो ये होता है सरफेस टेंशन। आर्किमिडीज नहीं है। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत कहाँ लगता है, जहाँ बड़ी वस्तु तैरती है, जैसे आदमी, घोड़ा, जहाज, ये सब मछली वगैरह ये सब तैरते हैं सब ना, तो इस पर आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है। छोटा मोटा चीज तैरेगा ना तो उस पर नहीं लगा सकते आर्किमिडीज। जैसे कपूर जो होता है ना, जलाने वलाने के काम में आता है, ये क्यों तैर जाता है? आर्किमिडीज की सिद्धांत। फिर गलती मार दिया भाई। कपूर का बुरादा बनाएंगे ना तो पाउडर टाइप का हो जाता है। वो क्यों तैर जाता है? तो वो सरफेस टेंशन की वजह से तैर जाता है।
समझ में गया ना। आप देखेंगे जूस वगैरह लीजिएगा गर्मी के दिन में ना, आम वगैरह का जूस, तो उसमें नारियल का पाउडर बुरादा डाल देता है तो ऊपर ही रह जाता है, क्योंकि नीचे का लिक्विड गाढ़ा है, उस वजह से वो तैर रहा है। और ये बड़ी चीज़ें तैरती हैं आर्किमिडीज की वजह से। आर्किमिडीज के सिद्धांत में कुछ है नहीं, बस बेसिकली उसमें आपको समझना है कि इसका मेटा केंद्र कहाँ होता है। मेटा सेंटर अगर समझ गए तो कोई भी चीज़ जल्दी डूबेगी नहीं, क्योंकि जैसे चलने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए ना, उसी तरह तैरने के लिए मेटा सेंटर चाहिए, ग्रेविटी नहीं चाहिए। वो आगे समझाएंगे आप लोग को। अब समझिए, आप देखे होंगे कि जो पानी की बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। अगर इसको स्वतंत्र रूप से गिराइएगा ना तो ये गोल हो जाता है। क्यों गोल हो जाता है? जल की एक स्वतंत्र बूंद गोल हो जाएगी। कैसे गोल हो जाती है? फिर वही कारण है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किस में लगता है? द्रव यानी लिक्विड में लगता है। ये खिंचाव के कारण एरिया को घटाना चाहता है, और एरिया किसी चीज़ का घटाइएगा ना तो गोल हो जाता है। आप जाने अनजाने में फिजिक्स का प्रयोग करते हैं। आप सारे स्टूडेंट लॉज में रह के बाहर पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई दरवाज़ा खटखटाया, आप अचानक खोलने गए, देखने गए, देखें अरे बाप रे बाप, ये तो हमारे घर से लोग आ गए। उनको दरवाजे पे छोड़ देते हैं, आप लोग दौड़ के भागते हैं रूम के अंदर। और जो चौकी रहता है उस पर तो आप लोग कपड़ा, दुनिया भर का किताब कॉपी चादर उधर सब फेंके रहते हैं, जल्दी जल्दी समेटते हैं और गोल गोल करके चौकी के नीचे फेंक के, चादर नीचे करके, फ्रेश पापा बैठिए यहाँ पर। समझ आएगा? क्यों? आप ध्यान दिए, आप धड़ाधड़ उसको गोल लपेटे। जाने अनजाने में आज फिजिक्स का प्रयोग कर रहे हैं कि किसी चीज़ को अगर गोल कीजिएगा ना तो उसका एरिया कम से कम हो जाएगा। किसी भी चीज़ को, आप रुमाल है, आप कोई भी चीज़ अगर आपको छुपाना है, फटाक से मोड़ के इसे गोल करके जेब में डाल देते हैं कि चौकोर करते हैं। तो किसी भी चीज़ की अगर एरिया को कम से कम करना है तो आपको क्या डालना है भैया? गोल। अब आप कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया करना है तो स्क्वायर करिए या फिर क्यूब करिए। समझ में गया? इसीलिए स्क्वायर फीट में ज़मीन बिकता है कि मैक्सिमम का मैक्सिमम एरिया आप एक्वायर कर सकते हैं। आप इंटर में पढ़े होंगे, मैथ का एक चैप्टर था मैक्सिमा मिनिमा, उसमें आपको ये चीज़ समझाया गया होगा। तो ये द्रव की बूंदें गोल क्यों हो जाती हैं? समझ में आ गया? क्योंकि इसके अंदर क्या चीज़ है भैया? पृष्ठ तनाव, जो एरिया को घटाना चाहता है। देखिएगा ना, उसके खींचने की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी, और जैसे खींचने की क्षमता बढ़ेगी तो द्रव जो होता है ना गाढ़ा होकर सिकुड़ जाता है। क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ के क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। तो जब भी किसी चीज़ को ठंडा करिएगा ना, उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। जो खिंचाव वाला बल और बढ़ जाएगा, और खींचने से वो चीज़ क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ के क्या हो जाता है? गाढ़ा। इसलिए चाय जब गर्म रहता है तो उसमें किसी भी तरह की मलाई नहीं जमती है, और जब वो थोड़ा थोड़ा ठंडा होना चालू होता है तो देखिए ये भाई साहब पे जमना चालू हो गया, इस पे जमना चालू हो गया है। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव उसे खींच रहा है। यही चीज आप दूध में देख सकते हैं। दूध को जब आप खौला देते हैं तो उसके जितने लैक्टोबाइसिलेस से सब मर जाते हैं, फैट वगैरह ऊपर आ जाता है, और जब आप उस पर ठंडा करते हैं तो इसमें जो मलाई जम जाता है, जिसको आप लोग छाली कहते हैं, वो देखेंगे एक सिकुड़ के एकदम आराम से जमने लगता है, और उसको आप लोग काच के निकाल लेते हैं लोग। तो ये भी क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण है। अच्छा जरा एक बात बताइए, हम आपसे पूछते हैं, जब टेम्परेचर को हम कम किए थे तो वो चीज़ क्या हो गई थी? सिकुड़ गई थी, सिकुड़ के छोटी हो गई थी। इसका उल्टा भी तो पूछ सकता है कि इसका मतलब हर सिकुड़ी हुई चीज का टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि कम टेम्परेचर वाला चीज जब सिकुड़ सकता है तो सिकुड़ के छोटे हुए चीज का टेम्परेचर कम होगा। यही ना होगा? यही बात होता है स्प्रे में। स्प्रे की हर एक बूंदे जो होती है ना, सिकुड़ के एकदम छोटी हो गई रहती हैं। स्प्रे जो मारते हैं ना परफ्यूम, उसकी हर एक बूंदे सिकुड़ कर छोटी हो जाती हैं। सिकुड़ने का मतलब क्या है? कि उसका टेम्परेचर कम है। इसलिए जब भी आप कभी ऐसे परफ्यूम मारिएगा ना तो वो क्या हो जाता है? सही तो हीट है, गलती से हीट मार लिए, मतलब वही है, परफ्यूमे टाइप का होता है वहाँ पर। इसमें भी क्या है भाई? देखिए ऐसे उड़ाएंगे ना तो क्या होता है? छोटी छोटी बूंदे। कैसा लगता है? ठंडा लगता है, या ठंडा लगने लगता है। रीजन क्या है? सरफेस टेंशन। देखिए इसी का ये वाला चीज क्या था? उल्टा था। तो आप प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और एग्जांपल समझते हैं। बहुत इंटरेस्टेड होता है फिजिक्स, बशर्ते आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए। बोझ लेके पढ़ेंगे ना तो फिजिक्स और केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आएगा। यार साइंस इतना इंटरेस्टेड चीज होता है ना, डेली हम लोग साइंस के साथ जिंदगी जी रहे हैं। इतिहास वगैरह तो सोच रहा बाबर आया मर के चल गया, आजकल लोग बाबर जाबर नाम का कुत्ता पाल रहे हैं, कभी बादशाह हुआ करता था। तो वो सब में वो भी इंटरेस्टेड चीज़ है। आपको तो हम बहुते पढ़ाए हैं हिस्ट्री वगैरह, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह के बारे में। अब दूसरा समझते हैं, इसको फिजिक्स में समझते हैं। सरफेस टेंशन पर अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा दें यानी गर्म कर दें तो ठीक उल्टा होगा। टेम्परेचर बढ़ा देने से यानी तापमान को अधिक कर देने से क्या होता है भैया? तो सरफेस टेंशन घट जाता है। जो सरफेस टेंशन है, जो खींचने वाला बल था, वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कोई भी चीज क्या हो जाएगी? फैल कर पतली हो जाएगी। आप ही खुद सोचिए ना, हम किसी चीज को खींचे हुए हैं तो ये क्या है? सरफेस टेंशन। नीचे को आग लगा के टेम्परेचर बढ़ा देगा तो छोड़ देंगे, छोड़ देने से वो कोई भी चीज
फैल कर पतली हो जाती है। फैल कर क्या हो जाता है? पतला। तो गर्म चीज़ फैल कर पतला हो जाता है। इसीलिए गर्म खाना, गर्म चाय, गर्म सूप, सूप समझते हैं, जूस टाइप का होता है वो सूप, क्या होता है? टेस्टी लगता है। आप कहेंगे टेस्टी कैसे लगता है? तो देखिए हमारी जबान पे ना एरिया है, जैसे आगे मीठा बताएगा, पीछे तीता बताएगा, इधर नमकीन खट्टा, ये सब बताते रहता है। बीच के एरिया में ज़्यादा टेस्ट नहीं बताएगा, वो नो टेस्ट जोन होता है। तो कोई भी चीज़ आपको स्वादिष्ट कब लगेगी? जब पूरे जीभ पर फैले। अब देखिए जब भी कोई भी चीज़ गर्म है तो गर्म चीज़ का पृष्ठ तनाव कम है और वो फैल कर पतला हो गया, यानी गर्म चीज़ फैलेगा। तो गर्म समोसा खाएंगे ना तो पूरा जीभ पर फैल जाएगा, एकदम स्वादिष्ट लगेगा, वाह वाह क्या मस्त बनाया है, एकदम बढ़िया गर्म लगेगा। अब वही ठंडा खा लेंगे तो जीभुआ के एक की ओर रह जाएगा, तो इधर है, इधर वाला टेस्टे नहीं बता रहा है, इधर फेंकेंगे तो इधर नहीं लगेगा, तो मुँह में अपने से हौड़ना पड़ेगा। इसलिए गाय भैंस को देखिएगा, उसको तो आप ठंडा खाना देते हैं तो हौड़ के खाती है। क्यों? क्योंकि उसके जीभ पे तो आप फैलने वाला देवे नहीं किया, और अपने खाएंगे गरम गरम, और गैया को देंगे रतिया का जूठा खानवा सुबेरे, उसको कहाँ से टेस्ट आएगा? तो हौड़ के खाती है। तो हम लोग को गरम खाना क्यों स्वादिष्ट लगता है? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है और वो फैल कर पूरे जीभ पर लेभड़ा जाता है। लेभड़ाने का मतलब समझते हैं?